1978 में काकड़वाड़ी बंबई में विश्व की प्रथम आधारशिला जब महर्षि ने रखी, तो सबसे पहला आप अगर जाओगे वहां पर तो एक कुर्सी आपको मिलेगी, और इतनी बड़ी कुर्सी है कि मेरे जैसे 2 आदमी भी उसमें, तब भी वो बड़ी पड़ेगी, हम छोटे पड़ जाएंगे, हमारे जैसे 2 आदमी बैठेंगे उसमें, और पैर तो आधे आधे तक जाएंगे। और उस पर कौन बैठता होगा? कौन बैठता होगा? और मैं समझता हूं, मैंने गवर्नर हाउस की कुर्सी देखी है, गवर्नर की उत्तर प्रदेश की, और एक बार नहीं कई बार देखी। शायद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की कुर्सी भी वो शर्म खाएगी उसके सामने। वह महर्षि की चेयर है, धरोहर है, वह पीठ है। और उस आर्य समाज के भवन में दूसरा जब मैं पत्थर देखता हूं, आप भी जाओ तो देखना इस बात को, सबसे पहला दान देने वाला कौन व्यक्ति है? रहमतुल्लाह सोनेवाला। कौन है? अल्लाह रखा रहमत जी सोनेवाला, अल्लाह रखा उसका नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा रहमतुल्लाह, और सोने का व्यापार करता है सोने वाला। और कितने का? 1875 में कल्पना करो, 5100 यानी 5100 रुपए की कीमत क्या रही होगी। अन्नदानियों का भी नाम है, हिंदुओं का भी नाम है, सेठ साहूकारों का नाम है, उसमें आपको सूची में 3100 रुपए का कोई से ऊपर किसी का नाम नहीं। जी सत्यप्रकाश जी ठीक है नहीं? देखा आपने? और पर वो अपने मंतव्य में लिखता क्या है? ये दान देना और लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है। वह लिखता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती इस कालखंड में ऐसा पैगाम लेकर के इंसानियत का आए, जिन्होंने इंसान को इंसानियत से जुदा नहीं किया, सबको मिलाने की बात की, उठा लेना, सबको मिलाने की बात की, और मिलाने की बात क्या अपने मन से की। तो वो कहते वेद का प्रमाण देता है, सम गच्छध्वम संबद्धम संभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पंकज जी यहां तो करने यही आए थे, जो हमारे पूर्वजों की विरासत थी आध्यात्मिक, जिससे हम भटक गए थे। किसी ने कोई बाबा की बात कर दी तो हमने कहा चलो यही बाबा की बात सही है। किसी ने जखई बाबा की बात कर दी, उनकी बात सही है। किसी ने साईं बाबा की बात कर दी। अरे पिंडारियों लुटेरों की औलाद इतिहास में आपने पढ़ा होगा, उस बदरुद्दीन पिंडारी की औलाद की पूजा करने कौन जाता है? कोई मुसलमान जाता है क्या? शिरडी में कौन जाता है जी? इतना भटक गया है, पथभ्रष्ट हो गया है कि ये हरामी औलाद हो गई है, अपने पूर्वजों का नाम तक, अपनी वल्दियत भूल गई। इसको कौन किसने लताड़ा? इस वेदना को एक व्यक्ति कहता है जिसका नाम है कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर। और मुझे पता नहीं सत्यप्रकाश जी एडवोकेट यहां बैठे होंगे कि चले गए होंगे, उनके घर में आए भी हैं। क्या लिखा है? नौ निहालाने वतन होश में आओ तो सही, नौ निहालाने वतन होश में आओ तो सही, आबरू कौम की जाती है बचाओ तो सही। तुम्हें कहना तो आता है मित्रों, मगर करना नहीं आता। धर्म और देश के खातिर छुरे से पेट फड़वाना नहीं आता। तुम हो औलाद वीरों की, मगर गीदड़ से बदतर हो। तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं आता। अगर अधिकारों के लिए लड़ना आता, तुम इतना बुजदिली का काम करते कि राणा सांगा का इतिहास, वीर शिवाजी का इतिहास आपके पन्नों से गायब कर दिया गया।
आपको पता है देश की आजादी में, ये मैं नहीं कहता हूं, ये पुस्तक ये बांटा जा रहा है अमरगंज सत्यार्थ प्रकाश, ये साधारण पुस्तक नहीं है। आज तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दिया ये हिंदुओं का स्मृति और दर्शन स्तर का एक धार्मिक ग्रंथ है। और बिस्मिल ने उद्घोषणा की, बिस्मिल क्या कह गए, गोरखपुर जेल में वो पंक्तियां लिखी थी, उद्गार थे उसके, उस नौजवान के। आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, उसकी फितरत का तकाजा है शिकवा कैसा। सत्यार्थ की ताकीद से नाराज न हो, चेहरा ही धो डालिए दोस्त गुस्सा कैसा। अरे जिसको पढ़कर के बिस्मिल के जग गए अरमा, अरे उसे आजादी की पताका कहिए। ऐसे सत्यार्थ को जो शख्स बुरा कहता है उसे गद्दार न कहिए तो और क्या कहिए। ये उद्घोषणाएं हमारे क्रांतिकारियों ने की थी। धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य उद्गार इतिहास को पूरे हुए दिया। हम अपने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के युवा जिला अध्यक्ष जितेंद्र कृष्ण जी से कहेंगे कि आचार्य जी को माला बनाकर स्वागत करें और आप सब लोग तालियों से इसी सिलसिला में आगे